तो देखिए स्टूडेंट, हम आज एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट हम आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है, इन सबको हमको चेक करना है। ठीक है, और ये आपको चेक करना अच्छे से आता है। अगर नहीं आता तो मैं हल्का से वापस आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसके बेसिस पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं चेक करता हूँ रिफ्लेक्सिव का, तो इसके लिए आपको पता है डबलेट होना चाहिए, यानी जो भी एलिमेंट है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि ए और ए जो है वो आपका उस रिलेशन से क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, तब तो आपका वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें सिमेट्रिक का, तो इसके अंदर हम देखा था कि अगर ए बी के साथ है, ठीक है, तो बी का ए के साथ भी होना चाहिए, यानी अगर ए बी के साथ, ऐसे वापस लिख देता हूँ, अगर ए बी जो है वो रिलेशन में है, देन बी और ए बी जो है वो आपका उस रिलेशन में होना चाहिए, तब तो हो जाएगा सिमेट्रिकल। फिर अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, तो ट्रांजिटिव के अंदर हमने क्या देखा था कि अगर ए बी के साथ करता है, बी का सी के साथ है, तो फिर ए का सी के साथ भी होना चाहिए, तब वो हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को समझ के हम आज क्वेश्चन करेंगे और बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है सब के सब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले हमें सेट ए दे रखा है जिसमें 1 से 14 तक क्या है आपके पास नंबर है, और उन्होंने ये डिफाइन किया कि x और y दोनों के दोनों आपको यहीं से लेने हैं। ठीक है, और उनके बीच में ये रिलेशन है। तो हमने देखा कि 3x माइनस वाई इक्वल में 0 है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। तो मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो जैसे मैंने पहले पुट किया x की वैल्यू 1, क्योंकि 1 इसके अंदर है तो मैं x की वैल्यू पहले 1 ले सकता हूँ। तो जैसे ही x की वैल्यू 1 लूँगा तो y मेरे पास 3 1 जा 3 मिलेगा। फिर मैं पुट करूँगा x की वैल्यू 2, है ना, क्या पुट करूँगा, x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 को पुट करते y मेरे को क्या मिल जाएगा, 3 2 जा 6। फिर मैं x की वैल्यू पुट करूँगा 3, तो y मुझे मिलेगा 9। ठीक है, फिर मैं x की वैल्यू पुट करूँगा 4, तो मेरे को y कितना मिलेगा, 12। ठीक है, ये सब मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू x की। ठीक है, पुट। फिर मैं इसके अंदर पुट करूँगा x की वैल्यू 5, तो y मुझे मिलेगा 15। तो ये जो 15 है वो हमारे इस a से बिलोंग नहीं करता है, इसके लिए मैं ये नहीं लूँगा। तो यहाँ तक मेरे सारे के सारे ये ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला देखो पहले x को लिखना है फिर y को लिखना है, तो मैं ऐसे ही लिखूँगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा x को, तो जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की थी, x की वैल्यू क्या पुट की थी, 1, तो मुझे y 3 मिला था, पहला ऑर्डर पेयर हो गया 1 और 3। दूसरा जब मैंने x की वैल्यू पुट की 2, कितनी पुट की 2, तो y मुझे कितना मिल गया, 6। फिर मैंने x की वैल्यू पुट की 3, तो y मेरे को कितना मिल गया, 9। ठीक है, फिर मैंने x की वैल्यू पुट की 4, तो y मुझे कितना मिल गया, 12। तो ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे एक रिलेशन आ गया है। अब हम इस रिलेशन में सारे के सारे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारे पास रिफ्लेक्सिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, तो रिफ्लेक्सिव हम देखते हैं कि a और a जो है वो उस R से बिलोंग करना चाहिए जहाँ पर एलिमेंट है वो सेट से बिलोंग करता है। तो ठीक है, तो इसी को चेक करते हैं। तो हमने देखा कि 1 इसके अंदर आ रहा है, बट 1 1 कहीं भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट ये लिख देंगे कि 1 and 1 डज नॉट बिलोंग टू R, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमको ये हमको कारण यानी ये रीज़न भी देना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 और 1 जो है वो R से बिलोंग नहीं कर रहा है, इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, दूसरा हम चेक करेंगे हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि A एंड B अगर वो R से बिलोंग करता है, देन B और A भी जो है वो उस R से बिलोंग करना चाहिए। जैसे इसके अंदर देखो 1 और 3 जो है बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कहीं 3 1 है क्या, नहीं है, तो हम ऐसे बोल देंगे कि 1 and 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है R से, बट 3 and 1 जो है वो उस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, सो दिस इज़ नॉट अ सिमेट्रिक, इसी कारण ये सिमेट्रिक आपका नहीं होगा। तो ऐसे आपको हर एक रीज़न देख के आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो थर्ड हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। थर्ड क्या चेक करेंगे हम, ट्रांजिटिव। तो देखो ट्रांजिटिव हम कैसे चेक करेंगे, तो आपको पता है ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि A एंड B अगर R से बिलोंग कर रहा है,
एंड बी और सी भी अगर उस आर से बिलोंग कर रहा है, देन आपका ए और सी उससे आर से बिलोंग करना चाहिए, ए और सी उस आर से बिलोंग करना चाहिए, तब तो वो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं, तो देखो 1 और 3 कर रहा है और 3 से स्टार्ट ये हो रहा है, 1, 3 और 9 भी है, यानी मैंने देखा कि 1 और 3 जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, एंड 3 और 9 है वो भी उस आर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब 1 और 9 भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर 1 और 9 कहीं भी नहीं है, बट 1 और 9 जो है वो इस आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये भी ट्रांजिटिव आपका नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिकल है और ना ही ट्रांजिटिव है।